नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव झा। इस समय हम पहुंचे हुए हैं मधुबनी के बड़े शिक्षाविद, आरके कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके श्रीमान जेपी सिंह के पास। और जेपी सिंह का ओहदा शिक्षाविदों में इतना मजबूत है, इतना बेहतरीन माना जा सकता है कि ये जो बात कहते हैं उस बात के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक छिपी होती है। इसी लॉजिक को समझने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और इनसे बातचीत होगी बिहार के समसामयिक विषयों को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर और इसके अलावा भी बहुत कुछ। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। और स्वागत के साथ मेरा पहला सवाल होगा, बिहार की समसामयिक राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार की जो राजनीति है, यहाँ राजनीति आतिशबाजी है, राजनीतिक आतिशबाजी के इस दौर में एक हल्की हवा की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि रेगिस्तान में जिस तरह ठंडी हवा सुकून देती है, उसी तरह से प्रशांत जी सुकून दे रहे हैं रेगिस्तान की ठंडी हवा की। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा संबंध किसी दल से नहीं है और एक जमाना था कभी जो मेरा संबंध रहा भी करता था, तो उस बात की ओर हम नहीं जाएंगे। नई पीढ़ी के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने अंग्रेजों का दौर देखा था जी। और अंग्रेजों के दौर में जो अनपढ़ लोग थे, वो लोग भी कहते थे कि देश जब आजाद होगा तो आजादी के बाद दूध और घी की नदी बहेगी। एक बहुत बड़ा उत्साह था। हमारे घर के लोग या हमारे संबंधी लोग जब आजादी की लड़ाई में कूदे थे तो मैं तो नहीं पुल तोड़ता था, लेकिन जब पुल तोड़ के लोग चले जाते थे तो एक दो ईंटा हम लोग भी बच्चे में उठाकर फेंक दिया करते थे। बड़ी आशा थी और आशा क्यों निराशा में बदल गई, उसका एक मूल मंत्र आपको देता हूँ। मैंने अपनी सारी किताबों में इसकी चर्चा की और मूल मंत्र ये कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर। सत्ता का हस्तांतरण हुआ लेकिन रूपांतरण कहाँ हो पाया। यही कारण है कि आज बेरोजगारी है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि हम देश की आजादी में जो लोग आज जिंदा हैं उनको कितनी तकलीफ होती होगी। इस देश में कहीं लाठी पिलावन की राजनीति हो। लाठी पिलावन मतलब हिंसा, हिंसा का कोई दौर नहीं और लाठी पिलावन की राजनीति यहाँ हो रही। जातिवाद है, भयंकर देशद्रोही ताकतें सामने आ रही है। वहां पर लोगों को ठंडे दिल से सोचना होगा और मेरे ख्याल से लोग विकल्प की ओर जा रहे हैं, तो संकल्प के साथ विकल्प की आवश्यकता है। तो अगर संकल्प के साथ विकल्प की ओर जाइएगा तभी इस देश का कायाकल्प हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। मैं एक बात आपको बताऊं, एक आध 2 मिनट समय है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। सुनिए जी। आज से करीब कोरोना से 1 साल पहले हिंदुस्तान के बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं बैठे हुए थे देश में, 3 सेशन चला था। एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, गोविंदाचार्य। हम लोग गोविंद जी कहते हैं। गोविंदाचार्य जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री थे। खैर बात छोड़िए। तो बहुत मंथन हुआ। मंथन होते होते एक सेशन की अध्यक्षता मैंने दी थी। तो मैंने गोविंद जी से कहा, गोविंदाचार्य जी से, कि आप एक लिखिए कि देश कैसे बचेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सब उनके प्रसन्नता बात। भाई मुझे कौन, भाई देश आपको जानता है, मैं तो एक साहित्यकार हूँ, तो कुछ किताबों को लिखने वाला व्यक्ति हूँ। तो नहीं वो सब छोड़िए, वो सब छोड़िए। आप मैंने किताब लिखनी चाहिए, कोरोना के बाद वो किताब लिखी। उसमें मूल बात मैंने की थी और आज भी कह रहा हूँ, जब तक नैतिक आंदोलन नहीं होगा तो देश
मैंने प्रशांत जी से कहा था उस वक्त, बैठे हो देखिए प्रशांत, आप फसल लगा लीजिएगा फिर काट लेगा लोग, जातिवादी सब काट लेगा। 15 दिन ठीक रहेंगे लोग, और फिर कहेगा कि ये तो फला जी का आदेश, तो खड़े हो जाएंगे पर। इसीलिए बहुत कठिनाई की दौर से और यहाँ पर विकल्प की जरूरत है। मैं फिर कहता हूँ, और विकल्प कहीं ये पहली बार मैंने देखा, मैं किसी का समर्थक नहीं। और याद रखिएगा, हमने एक मीटिंग में भी जब कुछ प्रशासन की, ये तो मैंने मेरी और उनका जो दृष्टिकोण है थोड़ा अंतर है बहुत ज्यादा, और कारोबार की मीटिंग में भी वो अंतर सामने आया जब हम और प्रशांत जी थे। फिर भी मैंने कहा था कि मैं आप ही के साथ हूं। शुरू का जो कांग्रेस पार्टी थी शुरू वाली, उसमें कॉन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स का मतलब होता है संगम राजनीति, अनेक विचारधाराओं के लोग बैठते और फिर एक तरह से लोग चलते। मैं कोई किसी काम के भक्त नहीं, लेकिन प्रशांत जी ने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि साहब हम तो रोजगार देंगे गांव में, किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं हुई। इस विषय पर आएंगे प्रोफेसर साहब। चूंकि राजनीति की बात मैंने छेड़ी है और आपके सामने मैं बात कर रहा हूं, तो आपके पास तमाम वो अनुभव है जो राजनीति को एक नया चेहरा भी प्रदान कर सकता है, लोगों तक वो जानकारी भी पहुंचाई जा सकती है। इसमें प्रशांत किशोर की बात की, आपको लगता है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा, इसकी सारी सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ेगी? लड़ना चाहिए, इसीलिए लड़ना चाहिए कि कल ही पत्रकार आए थे तो हमसे बात हुई थी, देखो अभी वेव नहीं है, वेव की ऐसा लगता है कि कहीं वेव होने जाए प्रशांत जी की। लोग विकल्प चाहते हैं, जबकि थोड़ी दूरी पर है एक कुआं है, प्यासा आदमी दौड़ कर जाता है, लोग चाहते हैं। ठीक है, जाति के नाम पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनके घर में भी परेशानी होती होगी जबकि बेटा नहीं कमाता होगा। आरक्षण के नाम पर, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन खैर इस बात को छोड़िए अभी। लेकिन आरक्षण पर भी मेरा दृष्टिकोण है, मैंने किताबें में चर्चा की। सुविधा का आरक्षण दीजिए, प्रतिभा का। बहुत सही। एक दलित का लड़का, उसको इतनी सुविधा दीजिए, इतनी सुविधा दीजिए कि वह अपने मेरिट से आगे बढ़ सके। सुविधा का आरक्षण दीजिए, प्रतिभा का। प्रतिभा आरक्षित होगी, कुंठा जन्मेगी, समाज भीतर भीतर। खैर छोड़िए इन बातों को। अब सवाल उठता है कि प्रशांत जी को लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। चौथे दिन जाकर बात कर रहे थे कॉल में, आप बोलिए, कहा हमारी चर्चा बराबर करते रहते, मतलब उनका इशारा था क्या 2 अक्टूबर वाली बात। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन एक विकल्प है तो प्रशांत जी है, प्रशांत जी को ठीक है। आप और कुछ पूछना? जी बिल्कुल। बिहार की राजनीति में आपने वेव की बात कही कि प्रशांत किशोर के पक्ष में अभी वो माहौल नहीं दिख रहा जो माहौल दिखना चाहिए, या सकारात्मक राजनीति में बदलाव संभव हो सकता है उसकी वजह से वर्तमान सरकार जो चल रही है। जी मैंने ये कहा कि अभी वेव नहीं है, लेकिन इसकी थोड़ी सुगबुगाहट वेव थी। मैंने वेव एकदम नहीं, सुबह नहीं, थोड़ी सुगबुगाहट, और वही सुगबुगाहट बहुत बड़ी। पौधा अभी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। अब हाँ जी, क्या कहा? हाँ, मैं अभी पूरी बात कंप्लीट ही कर रहा था। वर्तमान जो सरकार है, जो पिछले कई वर्षों से शासन करते हुए आ रही है, तो उसे आप बिहार की जनता होने के नाते क्या कहना चाहेंगे कि वर्तमान की सरकार कहाँ कहाँ चूक रही है जिससे बिहार वासियों को परेशानी हो? सबसे बड़ी चीज ये प्रशासन जी। चूड़ी पहना कर लाठी चलाइएगा, चूड़ी पहन करके लाठी नहीं चलाइएगा। आपने पुलिस वालों के हाथ में चूड़ी पहना, साहब जो अंग्रेजों का कानून
वो थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। एक छोटा लड़का अपराध में आगे बढ़ रहा है, इसलिए कि उसके मनोबल को आप तोड़ नहीं सकते। इसलिए अपराध जो बात है बहुत भयंकर बात है। और एक बात और बताएं, हालांकि लोग मेरी बात से हो सकता है कि किसान वगैरह नहीं सहमत हो। एक पाकिस्तान को आपने ले लिया, आपको गर्व है। बहुत सारे पाकिस्तान इस देश में पैदा हो गए हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि हमने तो आजादी की लड़ाई देखी है, बलिदान देते हुए लोगों को देखा है। इसलिए हमको जो दर्द होगा, अब क्या, हमको तो बेबाक होकर के मैं लिखता हूँ। बिल्कुल। और इसीलिए विवेकानंद कहा करते थे, विवेकानंद की तो बात लोग नहीं करेंगे, इसलिए कि तब तो मुद्रानंद की बात करते हैं। विवेकानंद कहते थे, यह लड़के पौरुष अपनी आप में, बांसुरी की जरूरत नहीं है, डंके की चोट की जरूरत। मैं ये नहीं कहता कि अल्पसंख्यक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के लिए मरने कटने के लिए तैयार होंगे, लेकिन देश विरोधी ताकत जब मैं बोलता हूं तो सब जाति में देश विरोधी ताकतें हैं उभर कर आई। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या पुलिस वालों को छूट दे दीजिए और पुलिस वालों से को विशेष सुविधा दे दीजिए, दबाव नहीं डालिए, 24 घंटे के अंदर में क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, आखिरी के 2 सवाल मेरे एक ही साथ। पहला ये कि जो कास्टिज्म का खेमा है बिहार में, आपको लगता है कि राजनीति का जो स्तर है वो उसमें गिरावट ला रहा है और वो कभी खत्म हो सकता है, या प्रशांत किशोर जैसे लोग उसे खत्म कर सकते हैं? और दूसरा ये कि प्रशांत किशोर को जेपी सिंह क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ जी। तो बहुत बड़े कवि हो गए हैं, हमारे मित्र भी जो स्वर्गवासी हो गए दिल्ली में, मधुकर बंगाल कहा था, और थोड़ी दूर ये था, अब किनारा तो मरुष्ट को खा रहा है, रेत के उस पार कोई जा रहा है, और थोड़ी रास्ता उनका ठीक है, लेकिन है कठिनाई है। रास्ता तो ठीक ही है, और जो मैंने कहना था मैंने तो कह दिया कि वो ठीक रास्ते पे चल। और मुझ जैसे व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण बहुत अलग है, वो भी हम उनके साथ हैं, तो वही इनकी उपलब्धि, और क्या कहा जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं और जनसुराज, जनसंपर्क, पद यात्रा कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि हम लोग की उम्र है, मैं भी उनका साथ देता शरीर से, मन से तो साथ है ही। एक आध 2 किताब में मैंने उनकी चर्चा भी करी, किताब हाथ में एक बार मुलाकात हुई थी, कहीं तो उन्होंने कहा था ये लोग डॉक्टर, उन्होंने कहा कि उनको किताब नहीं पढ़नी, हमको किताब मिलनी चाहिए, 2-3 बार मिल गई। ठीक है, और ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। वही बात, और थोड़ी किनारा पा रहा है, और रेत के उस पार को बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ प्रखर शिक्षाविद, बेबाक तरीके से अपनी बात रखने वाले, साहित्य के जाने माने व्यक्ति जेपी सिंह जी थे, जो अपनी बात रख रहे थे, बता रहे थे प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर के बारे में, और ये भी सलाह सुझाव दे रहे थे कि बिहार की जो वर्तमान परिदृश्य है उसे किस तरीके से बदला जा सकता है। चूंकि इन्होंने आजादी का दौर भी देखा है और वर्तमान को भी जिया है, आगे आने वाले समय में भी ये रहेंगे, लेकिन बिहार की जो परिस्थिति है इसे देखकर हर किसी व्यक्ति के मन में, जो बिहार को बेहतर बनाने की चाहत रखता है, दुख तो होता ही है। ऐसे में आस की अगर पहली किरण की बात की जाए तो वो प्रशांत किशोर है। मेरा नाम है गौरव झा, देखते रहिएगा आपका अपना चैनल है।